गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई सीके गौरव फ्रॉम द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट छतरपुर न्यू दिल्ली। मैं आज आप लोगों से बात करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, राइट ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको 9th क्लास में भी बीच समय पढ़ना था, 10th क्लास में इसका स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ना है, राइट ना। तो एक बार रिकैप करेंगे और रिकैप करते हुए चीजों को देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें कुछ खास है नहीं। सबसे पहला हमें फोकस ये करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करना है। दूसरा चीज, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला एक लाइन है, डिस्टेंस उसके निकालिए, लेंथ ऑफ द लाइन क्या होता है वो चीज निकालनी है। फिर अगर लाइन को हम बीच से कट करते हैं, अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो क्या होता है, या तो इक्वल डिस्टेंस होगा या फिर जो पॉइंट कट करेगा उसको हम लोग मिड पॉइंट कहेंगे। दूसरी चीज, तीसरी होगी सेक्शन, कि एक लेंथ को हम किसी भी पॉइंट पर कट कर सकते हैं, उनका रेशियो क्या होगा, या रेशियो गिवन है तो पॉइंट कैसे निकालेंगे। इन सभी बातों को हम वन बाय वन यहाँ पे समझेंगे। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा बेसिक में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए, कार्टेशियन सिस्टम। क्या पता होना चाहिए? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है, इसको हम लोग कार्टेशियन आगे चल के पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो 9th का ये रिकैप है ना, ये 9th मैथ का रिकैप करा रहा हूं। इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वाई एक्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। ये है हमारा एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा, है ना, एब्सिसा, ठीक है। ABSICSS एब्सिसा। और जहां पे दो लाइन हमारा कट होता है ये होता है O, मीन्स ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ओरिजिन कहते हैं। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको पता है कि ये है हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा, मीन्स 1 2 है ना, 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। ये भी हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी लेके जाता है, ये हमारा नेगेटिव लेके जाएगा, नेगेटिव इंफिनिटी। ये भी ले जाएगा हमारा नेगेटिव इंफिनिटी, है ना। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हमारा ऑर्डिनेट, ये हमारा एब्सिसा। क्लियर मेरी बात? अगर कहीं भी एक पॉइंट हो, ध्यान दो, कहीं भी एक पॉइंट हो, मान लो इधर से ये 3 गया और इधर से ये आपका 3 आ गया, ये भी मान लिया 3 है, तो पॉइंट P का नाम होगा ये 3,3। ये दोनों को एक साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में हमारा पहला हमेशा x होता है जो कि x एक्सिस पे आता है, और दूसरा हमेशा y होता है जो कि y एक्सिस पे आता है, और x वाले को कहते हैं एब्सिसा और y वाले को क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑर्डिनेट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इस देखो ध्यान से कि अगर ये बना कार्टेशियन प्लेन, जिसको कार्टेशियन सिस्टम की जगह कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। 2D फिगर है ये, एग्जैक्टली क्या है ये? 2D फिगर है, ठीक है, जिसमें दो फेस दिखते हैं। तो यहां पे इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है। अब कैसे होता है ये बताओ? ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव और पॉजिटिव। अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड की, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, तो एक्स पे क्या है? नेगेटिव, और वाई पे लिखा जाएगा तो क्या है? ये पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। रही बात थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले एक्स माइनस वाई माइनस, ये हो गया हमारा माइनस और माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम बात फोर्थ क्वाड्रेंट की करते हैं तो ये भी पहले प्लस लिखेंगे और दूसरा माइनस। रीजन क्या है? एक्स एक्सिस क्या है? ये पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या है? नेगेटिव। इस केस में हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, राइट ना। अब दो चीजें यहां से आता है कि अगर एक छोटा सा यहां पर फिगर ले लेते हैं, मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू 2, ड्रॉ करो, ड्रॉ x इज इक्वल टू 2। ध्यान, ये 1 और ये 2, ये 0, तो ड्रॉ कैसा होगा? ऐसा होगा। जब ड्रॉ करेंगे ये y और ये x, तो ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन क्या आ गया? तो x इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्या हो जाएगा? y एक्सिस। ध्यान रखना, अगर मैं कह दूं कि y इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करो तो वो ऐसे जाएगा, है ना, y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 क्या होगा? ये भी इज
पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। तो ये ध्यान देना है कि y ऐसे जाएगा, ये लाइन है ना, तो ये पैरेलल किसके है, x के। तो y इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस एंड x इज ऑलवेज पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। तो ये सारा एक मेथड है और ये छोटे छोटे कुछ कंडीशंस हैं। 9th में ये भी पढ़ा होगा कि -3,4 दे दिया, राइट। अब कहेगा इसको रिप्रेजेंट ऑन द 2D प्लेन, तो -3 इधर कहीं आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा -3,4, इधर से कहीं -3 और इधर से कहीं 4। तो ये सब चीजें समझाने की चीजें हैं कि किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाता है। तो ये कुछ हमारा क्या था, 9th क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट था, जिसको आगे चल के हम देखेंगे किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। सो प्लीज बी नोटेड। देखते हैं, आइए तो फिर हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। पहला मैंने बता देता हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो 2 ही एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज इसमें से हटा दिया गया है, एक एक्सरसाइज इसमें से हटा दिया है। 7.1 ये है हमारा पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसी में पढ़ेंगे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और सेकेंड वन हमें एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें हमें पढ़ना होगा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। 1 by 1 सारे को देखेंगे भी, प्रूफिंग भी देखेंगे। तो पहले डिस्टेंस देख लेते हैं क्या होता है। डिस्टेंस क्या निकालना है, जैसे मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, जैसे आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। अगर कोई आपसे पूछ दे फाइंड AB, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, मींस इसको हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसी में कोई एक लाइन कह दे P, और ये बोले कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो P इज द मिड पॉइंट, में से दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए अलग फॉर्मूला देखेंगे जिसको हम कहेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या कहेंगे इसको हम लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसी तरह से एक आएगा हमारा थर्ड वन इज मींस नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि एक लाइन है ना, समझना। अभी P क्या था, मिड पॉइंट था, बट एक कह देगा कि ये P पॉइंट ही है, लेकिन ये मिड नहीं है, ये किसी अदर रेशियो में क्या करता है, कट करता है। तो उस रेशियो को या तो k:1 कहेंगे या m:n कहेंगे। तो अगर ये गिवन है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, है ना, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, राइट ना। सो प्लीज वेट। तो इमेजिन करो आप हम लोग चल रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बड़े प्यार से समझना। एक 2D प्लेन बनाओ, एक 2D प्लेन बनाओ, ये y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस, ये तो ओरिजिन है। इस पे कोई भी एक लाइन ले लिया, मान लिया ये हमारा P और ये मान लिया हमारा Q। आप इमेजिन करके देखो कि जब ये P यहां पे लिया है तो कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे, x भी आएगा और y भी आएगा। तो इमेजिन करो ये जो लेंथ हम लोग ले रहे हैं और यहां से लेंथ ले रहे हैं, बताया था ना पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, x1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, y1। इज इट क्लियर। यहां से भी कुछ चीजें लेंगे, ये देखो और ये चेक करो। तो ध्यान दो, x1 का डिस्टेंस बड़े प्यार से समझना, अगर नहीं समझोगे तो मामला निकल जाएगा, राइट। और ये है हमारा x2, इतना लेंथ। तो ये हमारा y1 है छोटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहां तक y2, और ये छोटा क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दो, y1। PQ अगर एक प्रॉपर इसको देखेंगे तो क्या बन गया, 90 डिग्री बना। तो PQR मान लो। अगर हम इतने की बात करें कि PR इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, ध्यान दो, PR इज इक्वल टू,
तो पी आर में क्या करेंगे, देखो इस बड़े है ना, बड़े साइड में से इस छोटे को हटा दें, चेक इट प्लीज, कि बड़े साइड में से छोटे को हटा दें, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 है ना, बड़े में से छोटे को हटा देते x2 माइनस x1। अगर हम बात करें इसकी, तो देखो इस बड़े में से इस छोटे मींस y2 में से अगर y1 को हटा दें तो हमारे पास क्या मिल गया, पी हमारे पास क्या मिल गया, क्यू आर हमारे पास y2 माइनस y1। हमें डिस्टेंस निकालना था PQ, क्या निकालना था, डिस्टेंस PQ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में अब चेक करते हैं क्या होता है, यहां चलेंगे, प्रूफिंग है ये, इन ट्राइंगल PRQ using by Pythagoras हम सबको पता है कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, राइट। सो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR व्हाट, PR क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है QR। चेक करो इधर y2 माइनस y1, और हम सबको पता है कि जैसे ही PQ छोड़ेंगे इधर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम सबको पता है कि प्लस और माइनस होता है, बट राइट, PQ is a distance, PQ is a what, distance, और डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें कभी भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो डिस्टेंस, आप किसी को ये बोलते हो क्या, -2 मीटर, -2 किलोमीटर, नथिंग ना, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए ये सारी निगेटिव यहां से हट जाती है और पॉजिटिव हम लिखते ही नहीं है, हमें कोई जरूरत होता नहीं है। तो इसको जो डायरेक्टली पढ़ाया जाता है स्कूल्स वगैरह में एंड ऑल, कहीं भी देखे होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे है ना, ऐसा नहीं कि मुझसे ही पढ़ रहे हैं, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को डायरेक्टली देखो उठाओ, जब ये हमारा x2 और x1 हो गया तो इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, देखो तो x1, y1, रीजन क्यों, ये हमारा क्या था, यहां तक x1 था, ध्यान से समझो, यहां तक x1 था और यहां तक क्या है, ये y1 है, चेक करो y1। तो जैसे लिखते थे ना 1 1, तो x1 और y1, इस पॉइंट का नाम हो गया x1 और y1। अब यहां तक क्या है, ये x2 है, और ये यहां तक क्या है, यहां से ऐसे जाएगा ना ये, तो ये क्या हो गया y2। तो Q पॉइंट को हम क्या कहेंगे, x2 और y2। अब इसी को उठाओ, जो डायरेक्टली मेथड से हमें पढ़ाया जाता है, इसको उठाओ, लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, देखो ऐसे पढ़ाते भी हैं, चीजें को समझ लो कैसे कैसे होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। एग्जैक्टली यही मेन है आपका, पढ़ना यही मेन है, सही पढ़ाते हैं सभी लोग, ये प्रूफिंग है, बट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये पता चला कि भाई इस तरीके से किसी चीज का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। अब पाइथागोरस के थ्रू क्या है, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, जरूरी नहीं कि इसका भी निकालो, किसी का निकाल सकते हैं, राइट ना। तो डायरेक्टली हमारे पास क्या हो गया, देखो ये P और ये Q, यहां लिखते हैं x1 और y1 और यहां लिखते हैं x2 और y2। जब भी बात अगर डिस्टेंस की कहा जाए, ये याद रखो, अंडर रूट सबसे पहले लगा लेना, जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे खड़ा कर रहा हूं आप लोगों को। टारगेट है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है, पता है क्या, कि सर अगर x2 माइनस x1 की जगह हम x1 माइनस x2 कर दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक होता है ना फॉर्मेशन, उस फॉर्मेशन को हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये होना जरूरी है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम आगे रखें या पीछे। रीजन क्या है मैं समझा देता हूं, एक समझ लो। अच्छा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, और आप सभी बताओ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या, बोथ आर राइट या रॉन्ग, देखो तो ध्यान दो, x2 माइनस x1 करो और या x1 माइनस x2 करो, बोथ आर इक्वल। रीजन इज व्हाट, कि आपके पास क्या है, पावर 2 है, आपके पास क्या है, पावर 2 है। तो इमेजिन कर लो कि जब भी निगेटिव का पावर इवन नंबर होगा तो आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या देगा ये हमें, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो हमें तो यहां पे रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जब ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा तो 2 माइनस 3, अगर इमेजिन करो ना एक नंबर ले लिया
कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर, यहां से -1 का स्क्वायर और यहां से 1 का स्क्वायर, सो 1 इज इक्वल टू 1, राइट ना। तो आप किसी को आगे पीछे भी लिख सकते हो, बट बात एक फॉर्मेट की होती है, उस फॉर्मेट पे हमें यही रखना पड़ता है, अदरवाइज ये भी लिख लोगे, उल्टा कर दोगे ना कि x1 माइनस x2, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट ना। इसी से ऊपर एक आते हैं यहां पे मिड पॉइंट, देख लो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर आगे आएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है समझना, ये P है आपके पास, ये Q है ना, x1 y1 और ये क्या है x2 y2, R इज द मिड पॉइंट, तो लिखेंगे कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो R के अगर कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे x y, लेट द कोऑर्डिनेट बी R x एंड y, तो R के कोऑर्डिनेट जब x और y निकालना होगा ना, तो एक तरह से बीच का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, मीन होता है, क्या होता है, मीन होता है। तो एग्जैक्टली R की जो वैल्यू निकालते हैं वो मीन वैल्यू निकालते हैं, मींस एवरेज वैल्यू। तो R निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा निकल गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। माइंडसेट रहे, ये हमारा निकल गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिससे मिड की वैल्यू निकाल सकते हैं कि सम ऑफ x एंड x2 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज आ गया ना, मीन ऑफ टू नंबर, राइट ना। अगर पूछे आपसे मीन ऑफ टू नंबर तो a प्लस b बाय 2, मीन ऑफ अदर टू नंबर तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये हमारा एक तरह से क्या है, एवरेज वैल्यू है। R का क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू, क्या है ये, एवरेज वैल्यू, या फिर कह सकते हैं मीन वैल्यू, बीच का, है ना, क्या कहते हैं इसको, बीच का। तो आई होप यहां तक बहुत मजा आया होगा। एक और डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं कि अगर ओरिजिन से हो तो क्या कर सकते हैं, राइट, एक्स एक्सिस से हो तो क्या कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देंगे, सारी चीजें देखेंगे, सो प्लीज बी नोटेड। आइए एक चीज और देखते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस में ही और इलेबोरेट करते हैं इसको, कि इमेजिन कर लो, है ना, छोटे छोटे फिगर लेके चलेंगे। ये आपके पास 0,0 क्योंकि ओरिजिन है, यहां से P है कोई x, y, तो ये हो गया डिस्टेंस, है ना, ये OP, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इस लाइन को बिल्कुल देखो ऐसे उठा लेना हमेशा, O और P। O हमारा क्या है 0,0 और P हमारा क्या है x, y। अगर इसका डिस्टेंस लिखेंगे बेटा, ध्यान दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये देखो क्या हमारा था, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, राइट। तो देखो ध्यान दो, क्या करोगे, x माइनस 0 और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट ना। ये मिल गया हमारा ओपी का डिस्टेंस। तो एक आपको ट्रिक बताता हूं, याद रखना, जब भी ओरिजिन से पूछेगा डिस्टेंस क्या है, जब भी ओरिजिन से पूछेगा डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, वो तो आपको पता है कि अगला क्या है, अगला टर्म हमारा 0,0 है। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही देना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये देना है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली, क्योंकि इसको आपको डायरेक्टली इसी को स्क्वायर करना है, यहां से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको डायरेक्टली लिख देना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ओपी आपके पास डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सीधा सीधा आपके पास जवाब होगा। ये कब अप्लाई करना है, जब बात ओरिजिन की होगी, जब बात ओरिजिन की होगी, ओरिजिन और एक और पॉइंट। दूसरी चीज, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। कभी भी बात अगर करेगा एक्स एक्सिस पे, अगर बात करेगा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे एक्स तो होगा, कुछ तो होगा, 1 2 3 4 5 कुछ तो होगा, लेकिन वाई कंप्लीटली बिकम्स 0। लेकिन अगर बात वाई एक्सिस से करेगा, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ए दिया,
ये हो गया हमारा x, 0। ये हमने d दे दिया, ये 0, y हो गया। रीजन x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे x नहीं होता, y एक्सिस पे x नहीं होता, और कोऑर्डिनेट में हम y हमेशा लास्ट में रखते हैं, एब्सिसा हमेशा पहले रखते हैं। दैट्स इट। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो 0 हमेशा पहले होगा और y हमेशा बाद में होगा। रीजन क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा x एक्सिस को देते हैं, और ये आपको पता है कि इट्स अ वर्टिकल लाइन, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट ना? तो बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट्स व्हाई फर्स्टली यू राइट x and after that you write y clearly. So please be noted. I hope you enjoying you all right now, so please be noted. okay? चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे प्रूफ करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला को देखा हमने कैसे प्रूफ करते हैं। अब उस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर जाके टाई अप होगा कि हाँ सर एग्जैक्टली इसका यूज क्या है, राइट? तो आइए चलते हैं, एक दो एग्जांपल 3 देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, राइट? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि डू द पॉइंट्स, राइट? डू द पॉइंट्स, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, है ना, और एक को सी मान लिया, राइट? समझना कि फॉर्म सा ट्रायंगल, बोलता है कि ट्रायंगल बनाता है, बट मालूम नहीं कौन सा ट्रायंगल बनाता है, राइट? ये अलग लेवल का ट्रायंगल है। तो इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो आप सबसे पहले रफ फिगर नहीं बनाएंगे, सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं आपको, राइट? रीजन क्या है, हमें मालूम नहीं, तो एक आइडिया मैं बताता हूं। ये तो हमें पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ए, बी और सी। अभी क्या है, जो सोच रहा है क्या है मुझे मालूम नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, साइड ए बी निकालो, फिर साइड क्या निकालो, बी सी, और फिर साइड क्या निकालो, सी ए। अगर कोई 2 साइड इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस, राइट? कोई तीनों साइड इक्वल हो गए, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, देन बिकम्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट ना? तीनों के तीनों इक्वल नहीं हुए, कोई बात नहीं, स्केलेन ट्रायंगल। अगर किसी 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर है तो इट्स बिकम राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी, ए बी निकालना है हमें, ए 3,2 और बी निकालना है हमारे पास -2, -3। तो यहां से चेक करो, ये x1 हो गया 3 और y1 हो गया 2, x2 हो गया -2 और y2 हो गया -3। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए बी। फॉर्मूला आप सबको पता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। राइट इट रॉन्ग? यस सर, राइट इट। तो देखो -2, -3 क्या लिखा है मैंने, x2 - x1, तो -2, -3 प्लस -3 और -2 का स्क्वायर, राइट? तो अपने पास क्या आ गया, यहां पे -5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो आंसर बिकम्स व्हाट, 25 प्लस 25 इज इक्वल टू √50। इसको यही रहने दो, मान लिया 1। नाउ हमारे पास क्या है, बी सी, तो बी को ले लिया -2, -3 और सी को ले लिया 2 और 3, राइट ना? यहां से फिर x1 निकालो, -2 और y1 -3, है ना? फिर हमारे पास क्या निकल जाएगा, x2 2 और y2 3। फिर अपने पास निकालना क्या है, BC, क्या निकालना है, B और C। फिर वही चीज, सेम प्रोसेस, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। कुछ खास नहीं है, चिंता मत करना ज्यादा, सिंपल सी बातें हैं, ट्रिक लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है और बूम, सीधा, राइट ना? सो सी 2 ऑलरेडी इधर माइनस है, ध्यान दो, x2 है ना 2 और x1 माइनस और माइनस व्हाट, प्लस, राइट ना? माइनस और माइनस प्लस। फिर y2 3 है, माइनस और माइनस, y1 आने के लिए प्लस का 3। तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 4 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है, here is what 16 प्लस 81, तो कितना हो जाएगा 97 रूट का, यही होगा ना? तीनों तीन, ओ सॉरी, सिट मैन, 6, here is what 36, तो यहां से कितना आ जाएगा
ये आ गया 52, यही आएगा ना। 6 और 6 12, 3 1 4 5, हाँ यही आएगा। ठीक है, अब लास्ट वन इज द सी ए है। तो सी आपके पास क्या है 2,3 और ए आपके पास क्या है 3,2। तो x1 की वैल्यू 2 बेटा, और y1 आपके पास क्या हो जाएगा 3, x2 आपके पास 3 और y2 आपके पास 2। तो अब यहां से निकालो सी ए, तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा देखो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 3 का, है ना। देखो ना, चेक करो ना प्लीज, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2, मिलने वाला क्या है आपको इधर से चेक करो, ये 1 का स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट का 2। तीन साइड हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब देखो ध्यान से क्या होगा कि आपके पास क्या आ रहा है ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर आ रहा है क्या। चेक करो चेक करो चेक करो, ए बी का स्क्वायर कितना है चेक करो, रूट 50 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 52 का स्क्वायर। चेक करो, यहां से आ गया 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52। सो 52 इज इक्वल टू व्हाट 52। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो आ गया, सो कहेंगे कि सो ए बी सी इज अ क्या राइट एंगल ट्राइंगल, क्या राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल। और लिख सकते हैं राइट एंगल एट बी, किस पे राइट एंगल एट बी, किस पे आ जाएगा राइट एंगल एट बी। चेक करके देखो, यही था ना हमारे पास, बीसी बड़ा है ना, नेविंग दिया हमने बीसी ये बड़ा है। तो अभी इसको मत लिखना राइट एंगल एट बी पे रुक जाओ, बीसी बड़ा है ना। तो हमने क्या किया ए बी और किसका स्क्वायर किया सी ए का, ए बी और सी ए का स्क्वायर किया, राइट ना। तो अपने पास क्या आ गया बेसी ए बी बी सी और सी ए मीन्स ए सी, है ना। ये कर सकते हैं ए बी सी, है ना। तो हमने क्या किया ए बी का स्क्वायर, तो इधर ले आओ इसको, ए बी और फिर सी ए, कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। हमने क्या किया ए बी, देखो ध्यान से क्या किया हमने यहाँ पे, फिगर से भी समझ लेंगे उस कॉन्सेप्ट को कि ए बी का स्क्वायर है ना अब प्लस सी ए का स्क्वायर। देखो दिस वन प्लस दिस वन, इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा बीसी का स्क्वायर होगा, राइट। तो राइट एंगल हमेशा किस पे आएगा ए पे। तो जवाब हमारे पास क्या हो गया राइट एंगल एट ए। तो अब नहीं लगता कि मुझे कहीं भी आपको समस्या हुई होगी। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो जरूर अच्छे कमेंट्स करना, नहीं लगे तो भी कमेंट्स करना, बताना कि सर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ताकि उससे मुझे एक मोटिवेशन तो मिले कि मुझे और क्या करना है आप लोगों के लिए। ओके, सो प्लीज बी नोटेड।